आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय शहीद भवन मधुबनी में मधुबनी शहर कमेटी की विस्तारित बैठक की गई। विस्तारित बैठक में मधुबनी शहर में जो आम लोगों के लिए समस्या है, जल जमाव का, जर्जर सड़क का, जाम पड़े हुए नालियों का, उस समस्या से निजात पाने दिलाने में स्थानीय प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है। इस बात को लेकर बैठक में उपस्थित तमाम पार्टी के सदस्य और तमाम पदाधिकारी बहुत चिंता और प्रशासन के प्रति घोर निंदा प्रस्ताव पास किए। आज बैठक में विभिन्न बातों का मूल्यांकन करते हुए इस कोरोना संक्रमण के दौर में जो लोगों की स्थिति हुई है, आर्थिक स्थिति और जो भी सामाजिक दूरियां भरी है, उस सबको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 28 जुलाई को मधुबनी नगर निगम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में व्याप्त स्तर पर जन कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। शहरी आवास योजना के नाम पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा नाजायज वसूली की जा रही है। अभी भी शहरी गरीब पन्नी के सहारे अपनी जिंदगी यापन कर रहे हैं। उनके सामने न रोजगार है और न सरकार के तरफ से उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। मधुबनी का शहर का यातायात पूरी तरह ठप है। जाम से निजात के लिए सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न स्तर पर प्रयास तो किया गया, लेकिन उस प्रयास को अमली जमा नहीं पहनाया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी शहर परिषद के तमाम कार्यकर्ता और मधुबनी अनुमंडल पदाधिकारी और नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी तमाम को इस बात का स्मारक पत्र देकर, मांग पत्र देकर ये इस बात के लिए गारंटी करवाने का काम करेंगे 28 जुलाई को कि मधुबनी के विनोदानंद झा कॉलोनी, मधुबनी के तिरहुत कॉलोनी, मधुबनी के सटे विभिन्न कॉलोनियां और तो और जो मुख्य बाजार है, मधुबनी थाना चौक से लेकर शंकर चौक तक जाने वाली जो बाजार की सड़कें हैं, बारिश के समय में बहुत ज्यादा जल जमाव हो जाता है। लोगों को मोटरसाइकिल वगैरह और सवारी से जाने में भी कठिनाइयां होती है। सरकार बेपनाह है। सरकार के कानों तक इस बात की कोई जानकारी जाती भी है तो उसमें संवेदनशीलता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं, उनसे पहले जिला पदाधिकारी अपने आवास और अपने कार्यालय के सामने नाला निर्माण का काम शुरू करवाए, लेकिन अगर 6 महीना से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी उसमें 10% भी नाला निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग, मधुबनी के आसपास के लोग जो आते हैं कचहरी में, कलेक्ट्रेट में और विभिन्न कार्यालय में काम के लिए, उनको दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है और वो नाला में गिर गए। अभी भी थाना चौक पर जो कलेक्ट्रेट और के सामने में है, जो थाना चौक, उस पे भी अभी भी जो सड़क का, मुख्य सड़क का जो हाल है, दरभंगा जाने वाली सड़क का, उसमें अगर थोड़ा भी बारिश हो जाए तो हम सही से उसमें यातायात नहीं कर पाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर परिषद ने इस बात को गंभीरता पूर्वक लिया है और साथ ही निर्णय किया है कि इसमें हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। साथ ही शहर में इस बात की और चिंता की गई कि 14 अगस्त 1947 को देश के 1942 को 1947 के देश के आजादी से पहले जो शहीद हुए थे हमारे अकलू शाह और गणेशी ठाकुर, उनके नाम पर 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग शहादत समारोह मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, तथाकथित जातीय उन्माद फैलाने वाले कुछ गिरोह शहीदों के नाम पर जातीयत का रंग देना चाहते हैं। नगर और शहर विकास मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा उस एक द्वार, शहीद द्वार बनाने की योजना बनी, उसमें राशि आवंटित की गई। मधुबनी शहर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस बात को लेकर चेताया कि अकलू शाह के नाम पर और गणेश ठाकुर के नाम पर उस शहीद द्वार का नामकरण होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भी दूसरे दल के लोगों के द्वारा लगातार प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के बावजूद भी उस द्वार का नाम अकलू तुरहा रखा गया, जो घोर आपत्तिजनक है। शहीदों को एक जात में बांध कर रखना, शहीदों को जात के बंधन में बांध के रखना अभी भी
प्रशासनिक और सामंती सोच, जातीय सोच रखने वाले की ओर इशारा करता है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से इस बैठक के माध्यम से, जिसमें हमारे शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा थे, जिला परिषद के सदस्य सत्यनारायण राय थे, ओम प्रकाश कापरी थे, अध्यक्षता हमारे मोहम्मद शोएब अंसारी ने किया और भी कई साथी थे, सब लोगों ने घोर इसकी निंदा की है। स्थानीय अनुमंडल प्रशासन और नगर निगम के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों का और आग्रह किया है कि अभी भी समय है। 14 अगस्त 2021 को हम लोग पुनः उनका शहादत समारोह मनाएंगे। उससे पहले इसका अविलंब निपटारा कर दिया जाए और उस द्वार पर दोनों शहीद अकलू शाह और गणेश सिंह ठाकुर का नाम दर्ज किया जाए, अन्यथा उसके खिलाफ सर्वदलीय एक व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी।